आगे प्रेम अपनी लव स्टोरी के बारे में सारे लोगों को बता रहा होता है तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही होती है और उसे प्रेम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तो प्रेम अपनी और प्रिया की लव स्टोरी सबके सामने बताता तो है पर इसका सारा क्रेडिट उषा को दे देता है और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उन दोनों के बीच बहुत प्यार हो और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। तो प्रिया को प्रेम की ये झूठी नौटंकी देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रेम की लाइफ को बर्बाद करने के लिए वो ऑडियो सबके सामने प्ले कर देती है जिसमें प्रेम ने उससे अपने प्यार का इजहार किया होता है और उसे ये भी बताया होता है कि उसकी और उषा की सगाई एक नाटक है और वो बहुत जल्द उषा से अपनी सगाई तोड़ने वाला है। जब ये न्यूज़ प्रेम और उषा सुनते हैं वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और इधर सारे लोग भी ये बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और उषा के पापा तो ये सारी बातें सुनकर तो मिस्टर होंग को गुस्से वाली नजरों से देखते हैं और इधर प्रिया ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है जैसे उसने कोई बड़ा तीर मारा हो। आगे सारे मीडिया वाले ये न्यूज सुनकर उषा और प्रेम से ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं और उषा ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। इधर प्रेम ये सब देखकर जान गया होता है कि ये सारा कारनामा प्रिया का है और प्रिया उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। तो प्रेम मीडिया वालों के किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और उषा के पीछे चला जाता है। इधर पेट को भी उषा के लिए बुरा लगता है और वो भी उषा के पीछे चला जाता है। आगे उषा के पापा मिस्टर होंग से पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो मिस्टर होंग कहते हैं मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उषा के पापा कहते हैं तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को पूरे समाज के सामने शर्मिंदा किया है और मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे बेटे को इन सब का हिसाब चुकाना होगा। और उषा के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर होंग देखते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर सू भी मिस्टर होंग को टोंट मारने से पीछे नहीं हटती और कहती देखो तुम्हारे लाडले बेटे ने फिर से एक नया गुल खिला दिया। तुम्हें अपने बेटे पर बड़ा ही नाज था ना, देखो आज तुम्हारी नाज को उसने मिट्टी के तले रौंद दिया है। तो मिस्टर होंग को सू की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिया ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है और सबके सामने ऐसा जता रही होती है कि इस दुनिया में उस जैसा मासूम कोई है ही नहीं। पर मेरी मानो तो मुझे इस प्रिया को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। मुझे तो इसे 2-4 थप्पड़ लगाने का मन कर रहा होता है क्योंकि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ उस अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो प्रेम भी उसके पीछे जाता है पर उषा उससे पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। तभी वहाँ पर पेट आ जाता है और अपने भाई को खींचकर एक मुक्का मारता है। तो प्रेम जब ये सब देखता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो पेट कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि उषा का प्लीज दिल मत दुखाइएगा, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अगर आपको उषा से शादी नहीं करनी थी तो आपने ये सगाई क्यों नहीं तोड़ दी। इस तरह पूरे समाज में उषा का मजाक बनाकर आपको क्या हासिल हो गया। तो प्रेम कहता है तुमने उषा की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तो पेट कहता है मैंने तो हाथ उठाया है, मेरा बस चले तो मैं आपको जान से मार डालूं। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मुझे उषा की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आपको उषा नहीं पसंद है तो आप उससे दूर हो जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी बल्कि आपने उषा की लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया और उसकी लाइफ से खेला। तो प्रेम कहता है अगर तुम उषा से प्यार करते हो तो फिर तुमने उसे हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो पेट कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो बेवकूफ आपसे प्यार करती है। पता नहीं उस बेवकूफ को आप में क्या दिखता है और उसे मेरा प्यार नजर ही नहीं आता। लेकिन याद रखिएगा अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर आपने उषा की लाइफ के साथ खेला तो मैं आपके साथ क्या कर बैठूंगा आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रेम कहता है तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले लो। तो पेट इस बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है उषा को ढूंढने के लिए। और प्रेम पेट की ऐसी हरकत से पूरी तरह से हैरान रहता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को वो इतना मानता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, वो छोटा भाई उसे इस तरह मारेगा और उससे इस तरह बेरुखी से बात करेगा। इधर सारे लोग घर जा रहे होते हैं तो प्रिया तोंग को कहती है तुम पीटर को लेकर कार में जाओ, मैं बाथरूम से आती हूँ। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे प्रिया बाथरूम जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और उसे जबरदस्ती बाथरूम लेकर जाता है और वहाँ जाकर बाथरूम को लॉक कर देता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्रिया कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। तो प्रेम कहता है तुम्हें बात नहीं करनी लेकिन मुझे बात करनी है और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो प्रिया कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो प्रेम कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तुमने विकी से शादी कर ली और इस बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता है 4 सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। लेकिन जब तुम वापस आई तो तुमने ये सारा हंगामा कर दिया। आखिरकार क्यों, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो प्रिया कहती है तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी दादी मुझसे दूर हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सारी बातें
है अपने मुंह से बोलने में। तो प्रेम जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो यहाँ पर प्रिया को समझाने की कोशिश करता है, पर प्रिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है, क्या तुमने मुझे मौका दिया था मेरी दादी को समझाने का? नहीं ना, तो फिर मैं तुम्हें क्यों मौका दूं समझाने का? तुम्हारी वजह से मेरी दादी मर गई, तुम्हारी वजह से मेरी दादी इस गलतफहमी में रही कि मैंने उनका मान तोड़ा, मैंने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादी को एक आखिरी बार भी नहीं मिल पाई, ना ही उन्हें समझा पाई। जब मैं उन्हें नहीं समझा पाई तो मैं तुम्हें भी समझाने का मौका नहीं दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उन सब का गिन गिन कर बदला लूंगी, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और प्रिया ये सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा प्रेम प्रिया के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे उस गलती की सजा मिल रही होती है जो उसने की ही नहीं होती। पर ये बात उस बेवकूफ प्रिया को समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एक नंबर की डफर होती है और उसके पास दिमाग ही नहीं होता। क्योंकि अगर उसके पास दिमाग होता तो वो सोचती कि प्रेम एक बिजनेसमैन है तो वो अपनी ही इज्जत पूरी समाज में क्यों उछालेगा, क्योंकि उसकी भी इज्जत है और उस वीडियो से उसकी भी इज्जत पर फर्क पड़ा था। पर ये बात तो इस डफर को समझ में ही नहीं आती और इसे लगता है कि प्रेम ने ही इसके साथ गलत किया है और उसकी लाइफ को बर्बाद किया है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि प्रेम और प्रिया में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? प्लीज कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आगे प्रिया पागलों की तरह रो रही होती है कि तभी वहाँ पर विकी आता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तो प्रिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। तो विकी कहता है ठीक है और वो प्रिया को घर लेकर चला जाता है। और इधर प्रेम जब उन दोनों को इस तरह साथ देखता है तो बेचारे के दिल पर तो छुरियां चलती है और बेचारे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, क्योंकि कोई भी इंसान अपने प्यार को किसी और के बाहों में देखेगा तो उसका दिल रोएगा ना। आगे प्रेम पॉल के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे बताता है कि प्रिया ने ये सब कुछ उससे बदला लेने के लिए किया है। वो अब भी सोचती है कि दादी की मौत उसकी वजह से हुई है। तो पॉल कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? फिर तो तुम्हें प्रिया को समझाना चाहिए ना, इन समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जैसे वो इस हादसे में विक्टिम थी वैसे तुम भी इस हादसे में विक्टिम थे, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तुमने ये बात उसे क्यों नहीं बताई? प्रेम कहता है, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब प्रिया ने विकी से शादी कर ली है और उन लोगों का 4 साल का बच्चा भी है। और कहीं ना कहीं प्रिया की बात सच भी है कि दादी की मौत मेरी वजह से हुई है और मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। तो पॉल कहता है, भाई तू खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहा है? तुझे भी पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तूने वो वीडियो नहीं बनाया था और ना ही तूने वो पब्लिक किया था। अगर वो इस गलतफहमी की वजह से तो उससे बदला ले रही है तो वो बहुत ही गलत कर रही है। प्रेम कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा आइडिया विकी का था, क्योंकि विकी मेरा राइवल है और वो मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। तो पॉल कहता है, ये मामला बहुत ही सीरियस है और उषा के पापा तो तुम पर बहुत ही गुस्सा भी है, पता नहीं वो आगे क्या करेंगे। तो प्रेम कहता है, वो जो भी करे लेकिन मैं उन्हें वो नहीं दूंगा जो वो चाहते हैं। दूसरी तरफ उषा एक होटल में जाकर ड्रिंक करती है तो उसकी फैमिली उसे कॉल करती है, पर वो अपनी फैमिली का भी फोन नहीं उठाती कि तभी वहाँ पर पैट आता है उससे मिलने के लिए। तो उषा पैट को देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे अपनी आप बीती सुनाती है कि उसका भाई उससे प्यार क्यों नहीं करता, वो उससे कितना प्यार करती है, पर ये चीज उसके भाई को क्यों नहीं दिखाई देती। तो पैट कहता है, जब वो तुमसे प्यार नहीं करता फिर तुम उसके साथ क्यों हो, क्यों नहीं तुम ये रिश्ता तोड़ देती? तो उषा कहती है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। और उषा ये कहकर पागलों की तरह रोने लगती है। तो पैट को उषा का रोता हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, तुम मुझसे जितना बेइंतहा मोहब्बत करती हो मैं भी तुमसे उतना ही बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और ये बात तुम्हें पता है, लेकिन तुम ये बात जानबूझकर इग्नोर करती हो ताकि तुम्हें इन सब से फर्क ना पड़े। तो उषा कहती है, पैट प्लीज इस बारे में बात मत करो। तो पैट कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो और एक खुशहाल लाइफ जियो। और यहाँ पर पैट उषा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। तो उषा भी इतनी टूटी हुई होती है और वो इतनी नशे में होती है कि वो पैट को किस कर लेती है। तो पैट भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, लेकिन तभी पैट अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो उषा का प्यार सच में हासिल करना चाहता है, ना कि इस तरह उसके प्यार को पाना चाहता है। पर उषा उसकी फीलिंग्स को नहीं समझती, क्योंकि वो आज अकेला फील कर रही होती है और अपने अकेलेपन को भगाने के लिए वो पैट का इस्तेमाल करती है और उसके साथ एक हसीन रात बिताती है। और बेचारा पैट भी इतना बेवकूफ होता है कि वो उषा के इस बर्ताव को प्यार समझकर उससे खूब प्यार करता है। अगले दिन प्रेम और उषा के बारे में हर जगह गॉसिप चल रही होती है और उनको लेकर सारे लोग थू थू कर रहे होते हैं और प्रिया ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है, जैसे प्रेम को बर्बाद करके उसके कलेजे को ठंडक मिल रही हो। लेकिन उसे उषा
के लिए बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि इन सब में उषा की बहुत बदनामी हो रही होती है। तो विकी कहता है तुम्हें उषा के लिए बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसके कर्मों का फल है, उसने खुद ये फैसला किया है तो इसका भुगतान तो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ उषा अच्छे से रेडी होकर अपने घर जा रही होती है तो यहाँ पर पेट उषा पर अपना प्यार बरसाता है और कहता है उषा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। लेकिन तभी उषा उसके सारे ख्वाबों को तोड़ देती है ये कहकर कि कल रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि मैं कल की रात को याद ही नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम भी कल की रात के बारे में कभी भी बात नहीं करोगे। तो पेट कहता है उषा तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ वो हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं। तो उषा कहती है अगर तुम मुझे दोबारा देखना चाहते हो तो तुम कभी भी कल रात की बात नहीं करोगे और ना ही उस बारे में लेकर कोई भी फीलिंग्स पैदा करोगे। और उषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा पेट उषा की ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो उषा से प्यार करता है और वो उषा को दिल से अपनाना चाहता है, पर उषा उसके भाई के प्यार में इतनी पागल होती है कि उसे सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता। आगे सारे रिपोर्टर प्रिया का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर जाते हैं और उससे ढेर सारे सवाल पूछते हैं कि उसने ये सब क्यों किया। तो प्रिया उन सारे रिपोर्टर को बताती है मैंने जो भी किया वो सिर्फ उषा के लिए किया क्योंकि मैं किसी भी लड़की की लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो वो सारे रिपोर्टर सीधा प्रिया से ये सवाल पूछते हैं कि कहीं तुमने ये सब इसलिए तो नहीं किया क्योंकि तुम प्रेम की लाइफ में दोबारा वापस जाना चाहती हो। तो प्रिया इस बात पर हंसने लगती है और कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी और मुझे प्रेम की लाइफ में वापस जाने की क्या जरूरत है जबकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पर प्रिया फिर से सॉल्व करने लगती है। इधर प्रेम भी ये सारी वीडियो देख रहा होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इधर पॉल को भी गुस्सा आ रहा होता है। तो पॉल कहता है ये लोग तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं इन लोगों पर केस कर दूंगा। तो प्रेम कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पॉल कहता है भाई तू कब तक चुप रहेगा, प्रिया तेरी चुप्पी का फायदा उठा रही है, अगर तू इसी तरह चुप रहा ना तो वो तुम पर बार बार हमला करती रहेगी और तू चुपचाप उसकी सारी वारों को सहता रहेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे साथ गलत करे क्योंकि तुमने इसमें कोई भी गलती नहीं की है। तो प्रेम कहता है इसे जाने दो, मैं आगे का मामला खुद हैंडल करूंगा, क्योंकि प्रेम प्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो अभी उससे प्यार करता है और वो उसे तकलीफ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ वो घर आती है तो सारे रिपोर्टर उसके घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए और सारे रिपोर्टर उससे घटिया घटिया बातें भी पूछने लगते हैं जिसे सुनकर उषा का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। इधर उषा के पापा को प्रेम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि प्रेम की वजह से उनकी बेटी की बदनामी हो रही होती है। तो यहाँ पर उषा की मॉम उषा के पापा को समझाती है कि इन सब चीज का सारा ब्लेम हम प्रेम पर नहीं डाल सकते, तुम्हें भी पता है कि प्रेम उषा से शादी करना नहीं चाहता था, हमने उसे फोर्स किया उषा से शादी करने के लिए, तो इन सब में सिर्फ प्रेम की गलती नहीं बल्कि हमारी भी गलती है और शायद अब प्रेम उषा से अपनी सगाई भी तोड़ दे। कि तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और उन लोगों को ये सारी बातें करते हुए सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रेम उससे सगाई नहीं तोड़ सकती, उसने इतना कुछ किया है प्रेम को पाने के लिए, वो प्रेम को नहीं खो सकती। और यहाँ पर उषा प्रेम को पाने की जिद करने लगती है तो उसके पापा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उषा को डांटते हैं कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता तो इस तरह उस लड़के के पीछे भागने का क्या फायदा है, इससे पहले प्रेम ये सगाई तोड़े उससे पहले हम इस सगाई को तोड़ देते हैं। पर उषा प्रेम का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती और यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सामने नौटंकी करने लगती है और बीमार होने की भी, जिसे देखकर उषा के पेरेंट्स पूरी तरह से पगला जाते हैं क्योंकि उषा उन लोगों की इकलौती बेटी होती है और वो लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और उषा इसी मौके का फायदा उठाती है और वो इसी तरह अपने फैमिली को ब्लैकमेल करती है ताकि उसकी फैमिली उसकी खुशी के लिए प्रेम को उसकी झोली में लाकर डाल दे। तो उषा के पापा को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो प्रेम को अपनी बेटी की झोली में डालने के लिए नए नए प्लान बनाने लगते हैं और उषा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि उसकी लाइफ का यही फंडा होता है कि अगर वो खुश नहीं है तो वो प्रेम को भी खुशी से जीने नहीं देगी। आगे उषा के पापा प्रेम को लाइन पर लाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर रोक लगा देते हैं जिससे प्रेम की कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। जब प्रेम को इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि उषा के पापा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो उसे डरा धमका कर उससे अपनी बात मनवा सके। तो प्रेम भी डिसाइड कर लेता है कि चाहे उषा के पापा कुछ भी कर ले वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। दूसरी तरफ मिस्टर होंग उषा के पापा को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को ना रोके क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया तो दोनों ही कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर उषा के पापा मिस्टर होंग की एक बात भी नहीं सुनते और कहते हैं तुम्हारे बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सजा तो तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। तो मिस्टर होंग कहते हैं हम लोगों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, मेरे बेटे ने जो भी किया इसमें कंपनी का क्या लेना देना है। पर उषा के पापा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो मिस्टर होंग को उषा के पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है और उनका मन करता है
कि वो उषा के पापा को साफ साफ मना कर दे, पर वो चाहकर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्होंने उषा के पापा के साथ बदतमीजी की तो इनका नुकसान उन्हें ही झेलना पड़ेगा। तो उषा के पापा कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो तो अपने बेटे को कहो मेरी शर्त मान ले, वरना इसके आगे जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और मिस्टर होंग ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिया प्रेम की बर्बादी की न्यूज सुनकर बहुत ही खुश हो रही होती है और उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। तो विकी कहता है अब तुम खुश हो प्रेम को इस तरह बर्बाद करके। तो प्रिया कहती है ये तो पहला वार है, अभी तो मैं दूसरा वार करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर प्रिया प्रेम पर दूसरा वार करने की तैयारी करने लगती है कि तभी वहाँ पर दा प्रिया से मिलने के लिए आती है। तो प्रिया दा को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे दा प्रिया को कहती है तुम वापस आ गई और अपनी बहन से मिलने भी नहीं आई, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। तो प्रिया कहती है ये सारी नौटंकी बंद करो और बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो दा कहती है मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो। तो प्रिया कहती है तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है। तो दा कहती है आजकल श्रुति का बिजनेस ठीक नहीं चल, जिस वजह से वो मुझे पॉकेट मनी भी नहीं दे रहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो प्रिया कहती है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगी, बल्कि इसके बदले तुम्हें काम करना होगा। तो दा कहती है मैं यहाँ पर तुमसे पैसे मांगने के लिए आई हूँ और तुम मुझे यहाँ पर काम थमा रही हो, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी। तो प्रिया कहती है वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब मुझे तुम पैसे नहीं देती थी, बल्कि तुम तो श्रुति को भी मना करती थी हमें पैसे देने से। अगर तभी श्रुति नहीं होता ना तो तुम्हारे पॉकेट से तो एक चवन्नी भी नहीं निकलती। अब फैसला तुम्हारा है, या तो काम करके पैसे कमाओ वरना यहाँ से चली जाओ। तो दा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसी तब मिस्टर होंग अपने बेटे को बताते हैं कि उषा के पापा ये प्रोजेक्ट तभी कंटिन्यू करेंगे जब तुम सबके सामने उषा को प्रपोज करोगे। तो प्रेम कहता है आपको भी पता है कि मैं उषा को पसंद तो प्रेम कहता है आपको भी पता है कि मैं उषा से प्यार नहीं करता और मैं उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा जिससे मैं प्यार नहीं करता। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम प्रिया से प्यार करते हो, लेकिन अब प्रिया की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, वो अब तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, इसलिए प्लीज उसका पीछा करना छोड़ दो और उषा से शादी करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। तो प्रेम कहता है पापा आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उषा से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। और रही इस प्रॉब्लम की बात तो मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा, लेकिन मैं उषा के पापा के सामने नहीं झुकूंगा क्योंकि हम एक बार और झुक गए तो वो बार बार हमें झुकाएंगे। दूसरी तरफ श्रुति की कंपनी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होती है क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक नंबर का जुआरी होता है और उसने कंपनी के पैसों से भी जुआ खेल लिया होता है, जिस वजह से श्रुति की कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही होती है। और श्रुति को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी कंपनी को फिर से स्टेबल कैसे करे। कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है क्योंकि जब उसे पता चलता है कि श्रुति की कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही तो वो यहाँ पर श्रुति की हेल्प करने के लिए आती है, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम में थी तो श्रुति ने भी उसकी बहुत हेल्प की थी। इसलिए यहाँ पर प्रिया श्रुति के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आती है जिससे श्रुति को बहुत ही फायदा होने वाला होता है। जब श्रुति ये प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सारे बोर्ड डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग करता है और उनके सामने अपना एक प्रपोजल रखता है जो उन लोगों को काफी पसंद आता है और वो लोग प्रेम की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और इसी तरह प्रेम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। जब उषा के पापा को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें प्रेम पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले पर प्रेम को झुका ही नहीं पा रहे होते। और इधर उषा भी ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे समझ आ गया होता है कि उसके पापा से अब कुछ नहीं होने वाला, अब उसे ही कुछ करना होगा प्रेम को अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, ये प्रेम के छोटे भाई के साथ सो गई है और अब भी उसके बड़े भाई की दुल्हन बनने के लिए पागल बनी हुई होती है।